नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने अपनी बीवी की खुशी के लिए और बीवी का शक दूर करने के लिए उन्हें 1800 किलोमीटर का सफ़र तय करके टूर पर साथ लेके गए और उनके साथ 12 दिन गुजारे। अब तक आपने 46 टूर्स किए हैं, सबसे यादगार टूर कौन सा था? वो तो जो ऑब्वियसली बात है, जो मिसिस के साथ हुआ है वही। बाइक पे मिसिस के साथ 1800 किलोमीटर का टूर आपने किया है जी। टूर्स के दौरान सबसे अच्छा शहर या इलाका आपको कौन सा लगा कि आपने कहा पाकिस्तान की ये खूबसूरती जो है ना यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है? एक तो मुझे हुंजा बहुत प्यारा लगा था, और अभी जो लास्ट मैंने किया है मिनीमार्ग दुमेल, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। लोग कहते हैं कि हम टूर्स नहीं करेंगे तो हम सेविंग कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह सेविंग होती है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर आपको वसाइल दिए ना तो उसको यूटिलाइज करें और अपने आप पे और अपने बच्चों पे लगाएं। ये जो नारायण कागान से आगे का जो एरिया ना, जैसे अस्तोर है, ये बहुत डेंजरस एरिया है। मिसिस ने मुझे बहुत ज़्यादा हौसले दिए, बहुत ज़्यादा वो मेरे साथ अटैच रही, कहीं किसी भी जगह पे वो घबराई नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसने अपनी बीवी की खुशी के लिए और बीवी का शक दूर करने के लिए उन्हें 1800 किलोमीटर का सफ़र तय करके टूर पर साथ लेके गए और उनके साथ 12 दिन गुजारे। अगर हम इजाज़ साहब की बात करें तो अब तक 46 टूर कर चुके हैं और बाइक टूवर्स इतने किलोमीटर से, मतलब 1800 किलोमीटर का इन्होंने लास्ट टूर किया है। इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर इजाज़ कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा सर, हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा शौक होता है लड़कों को टूवर्स करने का, बाहर जाने का, घूमने फिरने का, लेकिन बीवियों को साथ लेकर जाने का तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि मर्द जो है अपनी बीवी को साथ लेकर जा रहा है, वो भी बाइक टूर पे इतनी दूर। ये टूवर्स का आपको शौक कब से हुआ? ये एक्चुअली मैंने 92 से स्टार्ट किए थे अपने 1992 से? वाह। और उस वक्त मेरी तकरीबन 13 साल एज थी जो मैंने फर्स्ट टूर अपने हैंड पे मैंने किया है। अपने हैंड पे मतलब? यानी कि अपनी पॉकेट मनी से और अब दोस्तों के साथ किया और खुद गाड़ी ड्राइव करके लेके गया था। मैं मरी का पहला मैंने टूर किया था। पहला? अच्छा, लोग पहला टूर मरी का ही क्यों करते हैं? वो करीब है ना, सबसे ज़्यादा इजी वे है, रोड्स क्लियर हैं उसके। इस्लामाबाद से जस्ट आप आधे पौने घंटे में आप मरी पहुंच जाते हैं। कितना खर्चा आया था पहले टूर पे जब आपकी उम्र 13 साल थी? उस वक्त तकरीबन कोई 3500 आया था। उस 3500? और लास्ट टूर आपका कितने में हुआ? ये जो लास्ट मैंने मिसिस के साथ किया है, इस पे 1,40,000 रुपए मेरी। कहाँ 3500? मतलब बीवी महंगी पड़ गई या अब टूर महंगा पड़ गया? महंगा पड़ गया एक्चुअली। आप देखें ना महंगाई कहाँ पे चली गई हुई है। पेट्रोल का रेट देखें 250, उस वक्त पेट्रोल था तकरीबन 13 साढ़े 13 रुपए। मतलब उस हिसाब से भी हाथ से बिल्कुल ठीक जा रहा है। फैमिली में कौन कौन है आपके? जी मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है और मिसिस है मेरी। बेटियां बड़ी हैं? जी बेटियां मेरी बड़ी। कभी उनको टूर पे लेके गए हैं? जी बिल्कुल जाते हैं, हर साल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब तक आपने 46 टूर्स किए हैं, सबसे यादगार टूर कौन सा था? वो तो जो ऑब्वियसली बात है, जो मिसिस के साथ हुआ है वही है। लास्ट टूर कितने किलोमीटर का था? ये हमने तकरीबन 1800 किलोमीटर हमने बाइक पे मिसिस के साथ 1800 किलोमीटर का टूर आपने किया है? जी। नाइस। कहाँ लेकर गए थे? जी हम ये जो पाकिस्तान का जो लास्ट गांव है ना, हम जिसको हम कारगिल सेक्टर कह सकते हैं, ये उसमें जो मेन पॉइंट है ना वो बुर्जिल पास है, जो कि आर्मी के अंडर है सारा, और आर्मी ही वहां से हमें अलाउ करती है आगे जाने के लिए। वो सुबह 7 बजे उठ के ना हमें वो उसके ना पास लेना पड़ता है। 46 टूर्स आपने किए। आपने लास्ट टूर की अगर हमें कॉस्ट बताइए तो वो 1 लाख समथिंग थी। आपको टूर्स जो है वो पीआर भी मिलते हैं या आप अपने शौक से ही टूर्स अपने खर्चे से करते हैं? नहीं, मैं अपने खर्चे से करता हूं। कहाँ से अफोर्ड करते हैं, क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है, मैं बेसिकली मोबाइल्स का काम करता हूँ, गाड़ियों का। और इससे पहले मैं बिजनेस करता रहा हूँ उर्दू बाजार में। मैं बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर में वेंडर रह चुका हूँ, लाइक जैसे वापडा है, आर्मी है, पुलिस है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और इन बहुत सारी कंपनीज के साथ मैं काम कर चुका हूँ। टूर्स के दौरान सबसे अच्छा शहर या इलाका आपको कौन सा लगा कि आपने कहा पाकिस्तान की ये खूबसूरती जो है ना यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है? एक तो मुझे हुंजा बहुत प्यारा लगा था, और अभी जो लास्ट मैंने किया है मिनीमार्ग दुमेल, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान की खूबसूरती वहाँ पर ख़त्म है? बहुत ज़्यादा खूबसूरत है पाकिस्तान। लोग तो बेसिकली इसको एक्सप्लोर ही नहीं करते ना। लोग बेसिकली गाड़ियों में जाते हैं और ये सारी चीज़ें गाड़ियों में नज़र नहीं आती। अगर आपने नेचुरल ब्यूटी लेनी है तो फिर आपको जो सा ना वो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको जो सा ना ये नेचुरल ब्यूटी मिलती है। देखिए नारायण का गान लोग जाते हैं, नारायण का गान तो खुद से डेवलप किया गया है। हम लोग वो चीज़ नहीं चाहते जो खुद से डेवलप की गई। हमें वो चीज़ चाहिए कि जो कुदरत ने बनाई है। हाँ, ये तो है। वो हमें देखने में ज्यादा मजा आता है और खुशी होती है। बेसिकली हम अपने आप को ना रिलैक्स करने के लिए वहां जाते हैं।
मंथ में कितनी बार जाते हैं टूर पे? मंथ में हमारा, मेरे आपको मैं मोबाइल पे दिखा सकता हूँ, एक मंथ में मेरे 2-2 टूर्स भी हैं। एक मंथ में 2-2 टूर्स भी हैं? मेरे 2-2 टूर कर लेते। कितने कितने दिन का करते हैं टूर? ये मिनिमम जो है ना, ये बेसिकली ये जो साइड्स है ना, मरी के लिए तो हम 1 डे टूर भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो साइड्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए मिनिमम आपको 10 डेज चाहिए। मिनिमम 10 डेज मिनिमम, फिर ही आप उसको, वरना तो आप थक जाएंगे ना। देखिए आप 3 डेज का ट्रैवल कर रहे हैं जाने का, और 3 डेज आप वापस आ रहे हैं, तो आपको कम से कम 4 डेज तो मिलने चाहिए ना वहाँ पे रहने के लिए, कि आप वहाँ पे एंजॉय कर सके। अच्छा, जैसा 46 टूर्स में से सबसे यादगार टूर हो, कोई अच्छा वाकया हमें बताइएगा। ये 2013 में मैंने फेरी मेडोज किया था। उस वक्त वो बहुत खूबसूरत हमें लगा। उसमें ये था कि हमें तकरीबन 3.5 घंटे का पैदल ट्रैक करना पड़ा था। 3.5 घंटे पैदल ट्रैक? कितने किलोमीटर बनता है अगर हम एस्टिमेट लगाएं? 7 से 8 किलोमीटर है, लेकिन वो 7 से 8 किलोमीटर भी जो है ना, वो आपने टोटली आपने हाइकिंग करते हुए जाना है। वो ट्रैक जो है ना, वो ये नहीं है सिंपल आप जा रहे हैं, वो आपने यूं जाना है ऊपर को, हाइकिंग करते हुए ऊपर। तो हाइकिंग करना मुश्किल है या? बहुत मुश्किल है, आम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है। अब हम चूंकि करने वाले हैं, टूर्स करते रहते हैं, हमें हाइकिंग का पता है, सारा हाइकिंग हम करते हैं, हम इसमें यूज्ड टू है, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। तो फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे जब गए, रास्ते में एक तो बारिश हो गई, उससे थोड़ा सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर रास्ते में बर्फबारी हमें मिली, क्योंकि वो ऊपर जाके ना देखिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, आपको सांस की प्रॉब्लम बनती है वहाँ पे चढ़ाई चढ़ते हुए। फिर उसमें, क्योंकि उसमें सबसे जो ज़्यादा चीज़ थी ना, वो सुबह के टाइम जो हम नागा पर्वत का व्यू देखते हैं ना, वो बहुत प्यारा होता है। सुबह के टाइम वो ऐसे लग रहा होता है जैसे सामने सोने का पहाड़ है। हाँ, ये कितना खूबसूरत मंजर होगा। क्योंकि वो वाइट होता है, वो 24 बल्कि 12 महीने वो उनसे वाइट ही रहता है बर्फ के साथ। तो वो जब वो सुबह की किरणें उस पर पड़ती है ना, तो वो गोल्ड हो जाता है। वो देखने वाला सीन होता है जो सुबह के टाइम, हम सुबह स्पेशली हम 5:30 बजे उठे थे सिर्फ उस सीन को देखने के लिए। उसको फिर कैप्चर भी किया होगा आपने? बिल्कुल हमने किया है। मतलब लाइफ अभी तक आपने फुल एंजॉय कर ली है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज्यादा लाइफ एंजॉय की है। इस चीज के लिए मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने खुदा ताला की बनाई खूबसूरती को बहुत अच्छे से देखा है। अच्छा, टूर्स का शौक रखने के पीछे खास वजह क्या थी? आप अपना बिजनेस सेट कर, बच्चे हैं आपके, बच्चों का करियर, बच्चियों के फ्यूचर पे आप फोकस करते हैं, निस्बत आप टूर्स करने लग गए? नहीं, बेसिकली ये देखिए, ये टूर्स जो होता है ये आपको सेविंग, आप लोग कहते हैं कि हम टूर्स नहीं करेंगे तो हम सेविंग कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह सेविंग होती है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर आपको वसाइल दिए ना, तो उसको यूटिलाइज करें और अपने आप पे और अपने बच्चों पे लगाएं। बच्चों को देखिए, उसमें हमें ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा पाकिस्तान तकरीबन विजिट कर चुका हूँ, पूरा पाकिस्तान, और बाइक पे भी किए हैं, गाड़ियों पे भी किए हैं। लेकिन घर बैठ के क्या करेंगे? अब ये जब हम देखते हैं, हमारे नॉलेज में एक तो बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, दूसरे नंबर पे जो सबसे मेन चीज़ ना, अगर हम पूरा महीना काम करके अगर एक दिन भी अपने लिए निकालें, देखिए साल में 12 दिन तो बनते हैं ना हमारे। अब 12 दिन के लिए अगर आप टूर करते हो, तो आप माइंडली तौर पे इतना फ्रेश हो जाते हैं ना, कि आप वो समझ लें कि वो आपकी मेमोरी जो है ना, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। हाँ, ये भी है। अच्छा, जो लोग टूर्स का शौक रखते हैं लेकिन कॉस्ट की वजह से टूर्स नहीं कर पाते, या वो टूर्स को फजूल चीज़ समझते हैं, इन चीज़ों की आउटिंग वगैरह करना, तो उनके लिए क्या पैगाम है? मैं तो कहूँगा कि अगर अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं ना, तो सबसे पहले जो उनसे देखें, इंसान कमाता इसलिए है कि वो अपने आप पे और अपने बीवी बच्चों पे लगा सके। और उस कमाई का अगर फायदा ही क्या है आपको, कि अगर वो आप अपने ऊपर ही नहीं लगा सकते, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में नेमतें भेजी हैं, हम उस नेमतों को यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो फिर वो हमारी कमाई का तो कुछ फायदा नहीं है। देखिए आज हमारी डेथ हो जाती है, हमने कौन सा ये पैसा सारा साथ ले जाना। इसलिए अल्लाह ताला ने अगर वसाइल दिए हैं तो एंजॉय करें इंसान अपनी लाइफ को। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय किया। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। टूर्स में सबसे बुरा मोमेंट और एक ऐसा हादसा जो आपको आज तक ना भूला और आपको याद हो कि ये चीज़ जो है ना होनी नहीं चाहिए थी, जो हो चुकी है? देखें, जब हम ये नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं ना, ये जो नारायण का गान से आगे का जो एरिया ना, जैसे अस्तोर है, ये बहुत डेंजरस एरिया है। इसमें लैंडस्लाइडिंग के बहुत ज्यादा खतरात होते हैं। एक दफा हमारे साथ इसी तरह हुआ था, लैंडस्लाइडिंग हुई थी, सारी रात हमें एक रोड के ऊपर बैठ के गुजारना पड़ी थी। ना कोई हमारे पास वो था, इस गाड़ी में सिर्फ 4 दोस्त थे हम लोग। अभी ये लास्ट टाइम जो मिसिस के साथ थे, तो स्कर्दू रोड के ऊपर भी हमें 6 घंटे जो है वहाँ वेट करना पड़ा लैंडस्लाइडिंग की वजह से। तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 1500 के करीब बाइक होगी जो हमारे साथ सारी उधर लाइन में लगी हुई थी, और बैठे हुए थे लोग एंजॉय कर रहे थे। मिसेस को टूर पे क्यों लेके गए? वो तो बेसिकली इसलिए हम मिसेस को, क्या उन्होंने कहा होगा कि किधर जाते हो, किधर गायब रहते हो? एक तो ये बात थी, दूसरे ये था कि हम दोनों देखिए, हम बच्चे हैं, घर में थे, पहले ज्वाइंट फैमिली थी, फिर हम सेपरेट हो गए, तो वो बच्चों के साथ वो टाइम नहीं मिलता मिसेस के साथ स्पेंड करने के लिए। देखिए अब वहाँ पे हम सिर्फ दोनों थे, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। कितने दिन? तकरीबन 12 दिन।
12 दिन वो आपके सबसे खूबसूरत दिन थे जॉइंट फैमिली के बाद, बच्चे जवान हो गए, उनको छोड़ के दोनों सैर सपाटे में निकले हुए थे। मिसेस का रिव्यू क्या था टूर करने के बाद, आपके साथ रहने के बाद? जब हम यहाँ से निकले हैं तो पहले तो वो डरी हैं, तो फिर जब देखा कि हम दोनों हैं और एक दूसरे का साथ प्रॉपर दे रहे हैं, बेसिकली मिसिस भी साथ, मैं बाइक पे तो खैर मैं पहले भी टूर कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए भी ये यादगार टूर रहेगा। कि मिसिस ने मुझे बहुत ज़्यादा हौसले दिए, बहुत ज़्यादा वो मेरे साथ अटैच रही, किसी भी जगह पे वो घबराई नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, और मैंने पूछा कि हाँ इसके बाद टूर करने का प्लान है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल करूँगी मैं। मतलब इसके बाद वो अब मेरा ख्याल है कि अब जिस टूर पे जाएंगे मिसिस साथ होंगी, बिल्कुल साथ होंगी। वो जो उनका डर था ना वो खत्म हो गया, क्योंकि हमने एक एक चीज जो उनसे एक्सप्लोर की, एक एक चीज को हमने बड़ी डीपली जाके नजदीक से देखा। रामा लाइक का सबसे मुश्किल ट्रैक था जो हम बाइक पे करके गए। लोग घोड़ों पे करते हैं, जीपों पे करते हैं, हम बाइक पे गए हैं, दोनों बाइक पे गए। जो लोग अपनी बीवियों को इतनी तवज्जो नहीं देते, पहले जॉइंट फैमिली में रखते हैं, फिर बच्चों में मसरूफ कर देते हैं, बीवियों को टाइम नहीं देते, तो उनके लिए क्या पैगाम है, क्या राय रखते हैं आप इन लोगों के बारे में जो कि बीवियों को सिर्फ गुलामी या नौकरानी की हद तक समझते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। ये तो काम कल जो लोग हैं वो इस तरह से करते हैं। देखिए वो आपकी शरीक हयात है, उसने आपकी सारी जिंदगी अपने माँ बाप को छोड़ के, बहन भाइयों को छोड़ के वो आपके साथ आई है, और मेरा ख्याल है कि उसका पूरा हक बनता है कि जितना आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना, यहाँ हम मर्द लोग एंजॉय करते हो, वो बीवियों को भी करवाना चाहिए। देखिए वो माँ बाप के घर में पता नहीं उनको वो साइशें मिली होती है या नहीं मिली होती है, हालांकि हर माँ बाप की खुशी होती है कि मेरी बच्चियों को हर चीज मिले, लेकिन जब अगर खावन देखे ना खुद एंजॉय करा तो वो मिसेस क्यों नहीं साथ कर रही? गलत बात है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि औरत को सिर्फ घर की चारदीवारी में बंद रहने के लिए बनाया गया, बीवी नाम ही इस चीज का कि वो घर की चारदीवारी में बंद रहे, वो हमारे साथ बाहर टूवर्स पे क्या हमारे साथ बाहर बाजार तक नहीं जा सकती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें जो शर्म हया अल्लाह पाक ने रखी है ना, वो आंखों में भी है, पर्दा करना चाहिए, हक है, और मेरी मिसेस माशाल्लाह पर्दा करती हैं, लेकिन वो टूवर्स में तो मास्क वगैरह लगाया होता था, हर चीज उन्होंने लगाई होती थी, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है। ट्रस्ट होना चाहिए। देखिए आपकी वो फैमिली है, आपको पूरा उन पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर हालात खराब होंगे। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ इजाज साहब मौजूद थे जिन्होंने अपनी मिसेस को, अब ओल्ड एज कह सकते हैं हम इनको क्योंकि इनके बच्चे जवान हो चुके हैं, खुद की भी उम्र हो चुकी है, लेकिन इन्होंने समझा कि जॉइंट फैमिली के अलग होने के बाद, बच्चों के जवान होने के बाद हमें भी अपनी बीवियों को टाइम देना चाहिए, उनके सुख दुख में उनसे बातें करनी चाहिए। तो 12 दिन का टूर अपनी मिसेस के साथ करके आए हैं, 1800 किलोमीटर सफ़र तय किया है इन्होंने और अपनी मिसेस को खुश किया। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।